वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फारूक एच नाइक के मुआविन वकील की अदालत से रेफरेंस खारिज होने की दरख्वास्त के फैसले तक फर्द जुर्म आयद न करने की अपील। नैब प्रोसिक्यूटर का फारूक एच नाइक की मसरूफियात पर मुआविन वकील से दलाइल देने पर जोर। अदालत ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सक्कर के एहतसाब अदालत में खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदनी से जायद असासा रेफरेंस की समाअत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को अस्पताल से लाकर एहतसाब अदालत सक्कर में पेश किया गया। सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह भी अदालत में पेश। अदालत ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी की। खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर। मसला कश्मीर पर हुकूमत मजबूत फॉरेन पॉलिसी बनाने में नाकाम रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर को दुनिया भर में उठाया। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की सक्खर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। आटा, चीनी, पेट्रोल का बहरान सिंध का पैदा करता है तो पंजाब में रोटी क्यों महंगी है। अमरीकी शहरी सिंथेरिची को मुल्क बदर करने की पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत। वजारत दाखिला की फरीकैन को नोटिस करके दोबारा ऑर्डर जारी करने के लिए मोहलत की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को दरख्वास्त पर 3 हफ्ते में फैसला जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सिंथिया हुकूमत समेत जिसके साथ भी काम करे थी उसे देखने की जरूरत है। इस तासुर को जाहिर करना होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सियासी बयान जारी करवाने के पीछे है। हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से सियासी गैर जानिबदारी का तासुर बरकरार रहना चाहिए। मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सिंध बैंक करप्शन केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम यूनुस कदवाई को मफरूर करार देते हुए नैब से सफरी रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। अदालत ने साबिक सदर सिंध बैंक समेत 8 मुल्जिमान की बरियत पर फैसला मौखर करते हुए समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी की। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। मीडिया हाउसेस को वाजिबात की अदायगियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इक़्तिसादी तरक्की और मुआशी अशारियों पर भी रिपोर्ट पेश होगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में शाहराह क़ायद आज़म पर वाक़े पुलिस यादगार शोहदा आमद। उस्मान बुज़दार ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद पुलिस अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शोहदा की इसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में बतदरीज कमी। 24 घंटों में 432 नए केसेस रिकॉर्ड। 15 अफराद जाँ बहक जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 6000 तक जा पहुंची। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में मामूल की सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत। कराची में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस को महदूद पैमाने पर खोलने का फैसला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल एक हो जाने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची और हैदराबाद में जुम्मे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश का इम्कान। तेज बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज मतला जुज़वी तौर पर अबरारूद रहेगा। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में नालों की सफाई का दूसरा दिन। एफडब्ल्यूओ की जानिब से शहर में 8 नालों की सफाई का काम जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कराची में नालों की सफाई का काम जारी है।
वेलकम बैक। अहम खबर है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से अहम मुलाकात की। बात करेंगे गजाला नौरीन से। गजाला, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज लाहौर पहुंचे हैं। ISPR की जानिब से इस हवाले से जारी तफसीलात में बताया गया है कि उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात की। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावराना अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। इसके साथ उन्होंने अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों और उसके समरात समेत जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी मुख्तलिफ मौके पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक इस मौके पर शुरका ने आर्मी चीफ को मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बामकसद तजावीज़ दी, जबकि साबिक अस्करी क़यादत में जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम, जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम हयात, जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद, जनरल रिटायर्ड राशिद महमूद और जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ भी इस मुलाकात में शरीक थे। ISPR की जानिब से बताया गया है कि इससे कबल जब आर्मी चीफ लाहौर पहुंचे तो कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने उनका इस्तकबाल किया। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर केस की समाअत हुई है। अदालत ने कमीशन की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को फराहम करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने कमीशन बनाया है, हम इसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर केस की समाअत हुई। कमीशन की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को फराहम करने का हुक्म आज अदालत ने दे दिया। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से रिपोर्ट पर अदालत को जवाब दें। आर्मी पब्लिक स्कूल शोधा के वालिदैन अदालत में आज पेश हो गए। अदालत से गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, ये वालिदैन ने सदा की। हमारी आपसे बेहद हमदर्दी है, चीफ जस्टिस का कहना था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो आपके साथ हुआ ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। आप अदालत से क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने शोधा के वालिदैन से मुकालमा किया। वालिदैन ने कहा कि हमें कमीशन रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत हुई। फारूक एशनाई की मसरूफियात के बायस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई। एहतसाब अदालत में ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। रेहान दश्ती हमारे साथ हैं। रेहान, अदालती कार्रवाई पर आज क्या हुआ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने समाअत की और आज फर्द जुर्म आयद ना करने के हवाले से रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला नहीं हो सका। मावन वकील फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए और फारूक एच नाइक के मावन वकील ने बताया कि फारूक एच नाइक आज मसरूफियात की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके और जज मोहम्मद आजम खान ने इस्तफसार किया कि फारूक एच नाइक कहाँ मसरूफ है, इस हवाले से हमें भी बता दें। और मावन वकील ने अदालत को बताया कि सेनेट का इजलास है कश्मीर के हवाले से फारूक एच नाइक वहाँ मसरूफ हैं और फारूक एच नाइक सेनेट के इजलास में शिरकत करने के लिए गए हैं और इस हवाले से आज पेश नहीं हो सके। तो आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पे और फर्द जुर्म रोकने की दरखास्त पर कोई दलाइल नहीं हो सके। नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल ये कि अगर फारूक एच नाइक मसरूफ है तो मावन वकील दलाइल दे दें, तो मावन वकील ने आज दलाइल देने से इनकार कर दिया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। मजीद केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सिंध बैंक करप्शन केस के मुलजिम यूनुस कदवाई को इश्तिहारी करार दे दिया। यूनुस कदवाई का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया गया। नैब ने कहा कि यूनुस कदवाई के बैरून मुल्क फरार से मुतालिक रिकॉर्ड इकट्ठा कर रखा है। अदालत ने साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख समेत 8 मुल्ज़मान की दरख्वास्त बर्रियत पर फैसला 7 सितंबर तक मौखर किया। एहतसाब अदालत ने 7 सितंबर तक मफरूर मुल्जिम यूनुस कदवाई का सफरी रिकॉर्ड भी तलब किया। मुल्ज़मान पर सिंध बैंक से जाली कंपनीज को कर्ज देकर खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम है। अपडेट है एहतसाब अदालत से, जहां जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई और सिंध बैंक करप्शन केस की समाअत के मौके पर बताया गया कि यूनुस कदवाई सिंध बैंक करप्शन केस में इश्तिहारी है और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है। नैब ने बताया कि यूनुस कदवाई के बैरून मुल्क फरार होने से मुताल्लिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। साबिक सदर
سندھ بینک بلال شیخ سمیت 8 ملزمان کی درخواست بریت پر فیصلہ 7 ستمبر تک مؤخر کیا گیا۔ احتساب عدالت نے 7 ستمبر تک مفرور ملزم یونس قدوائی کا سفری ریکارڈ طلب کر لیا۔ ملزم پر سندھ بینک سے جعلی کمپنیز کو قرض دے کر خرد برد کرنے کا الزام ہے۔ کے خلاف آمدن سے زائد احساسات کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی۔ خورشید شاہ کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ خورشید شاہ کو امراض قلب اسپتال سے عدالت لایا گیا تھا۔ بات کریں گے اس بارے میں نادر خان سے۔ نادر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، سکر کی احتساب عدالت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کے آمدن سے زائد احساسات کیس کی سماعت ہوئی ہے اور سید خورشید احمد شاہ کو NIC ویری اسپتال سے بذریعہ ایمبولینس کے ذریعے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کیس میں نامزد جو ان کے بیٹے ہیں سید فاروق احمد شاہ اور صوبائی وزیر جو کہ ان کے بھتیجے ہیں سید اویس قادر شاہ سمیت دیگر افراد جو نامزد ہیں ریفرنس میں، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور اس مختصر جو ہے وہ سماعت کے بعد جو اگلی جو تاریخ ہے وہ 12 اگست احتساب عدالت کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے وہ 1 ارب 23 کروڑ روپے کا ریفرنس جو ہے وہ سید خورشید احمد شاہ سمیت 18 افراد پر جو وہ بنایا گیا ہے اور اگلی سماعت جو وہ 12 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جبکہ احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید خورشید احمد شاہ کا جو وفاقی حکومت کو آڑے آتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈال رہی ہے اور ملک الزام تراشیوں سے جو وہ نہیں چلتا ہے۔ حکومت الزام لگا کر اپنی جان جو ہے وہ مسائل سے جو ہے وہ نہیں چھڑا سکتی ہے۔ صرف حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو جو دیوار سے لگا رہی ہے، جبکہ حکومت کی جو غلط پالیسیاں اور ناکام پالیسیاں اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں بھی وہ ناکام دکھائی دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے میڈیا کے باہر جو احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں میں لیا ہے۔ جی، اپڈیٹ رکھنے کے لیے شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امریکی شہری سنتھیا ریچی کو ملک بدر کرنے کی پیپلز پارٹی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دوبارہ آرڈر جاری کرنے کے لیے مہلت کی صدا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو درخواست پر 3 ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سنتھیا حکومت سمیت جس کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا کہ کوئی آرگنائزیشن سیاسی بیانات جاری کروانے کے پیچھے ہے۔ حکومت یا کسی ادارے کی جانب سے سیاسی غیر جانبداری کا تاثر برقرار رہنا غلط ہوگا۔ اپڈیٹ ہے امریکی شہری سنتھیا ریچی سے متعلق، جس کو ملک بدر کرنے کی پیپلز پارٹی کی درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ وزارت داخلہ کی فریقین کو نوٹس کر کے دوبارہ آرڈر جاری کرنے کے لیے مہلت کی صدا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو درخواست پر 3 ہفتے میں فیصلہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ سنتھیا حکومت سمیت جس کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ یہ بھی کہا کہ اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا کہ کوئی آرگنائزیشن سیاسی بیانات کے پیچھے ہے۔ افسوسناک خبر ٹھٹھا سے آ رہی ہے، جس کے قریب جھرک کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ ٹھٹھا میں جھرک کے قریب پیش آیا جب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس تصادم کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے بدقسمت مسافروں کو زخمیوں کو لے جایا گیا ہے ٹھٹھا کے اسپتال، جہاں طبی امداد شروع کر دی گئی ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ ٹھٹھا میں پیش آیا ہے۔ اور ابھی لیے چلیں گے آپ کو سوال، جہاں اس وقت آپ کو بتا دیں کہ محمود خان وزیر اعلیٰ KP کے اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ آن گوئنگ اسکیم میں یا کمپلیٹ تقریباً وہ اسکیمیں کمپلیٹ ہو چکی ہوں گی یا میرے خیال میں آخری تکمیل کے آخری مراحل میں ہوں گی۔ میرے دوستو، جب میں صبح آ رہا تھا تو مجھے یہ میں سوچ رہا تھا اپنے ساتھ کہ میں جا کے اپنے وکلا بھائیوں سے اور جہاں پر ہماری بہنیں بھی
तशरीफ़ फरमा है, इनके सामने मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मेरा कोई ला से ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं कोई ला का स्टूडेंट रहा हूँ। तो आपकी ज़ुबान में आप लोगों से बात करनी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं इनके साथ किस ज़ुबान में बात करूँ और किस तरीके से बात करूँगा। तो यहाँ बैठ के कुछ जब आप मुख्तलिफ स्पीचें लोग यहाँ पर कर रहे थे, वकील साहब ने स्पीचेस की, इससे पहले इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे आपके, उन्होंने स्पीच की, दूसरे वकील जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्पीच की, उसके बाद फजल हकीम ने स्पीच की। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे मिले, मैं उस पर ज़रा थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा जो आपकी डिमांड्स है, और साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो वकला बरादरी है, आपके पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से अज़ला के लोग आते हैं, और आम लोग भी आपके साथ बैठ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत की कुछ चीज़ें आप इनको भी गोश व गुजार करें उनके, ताकि इनको भी समझ में आ जाए कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट अपने अवाम के लिए क्या कुछ कर रही है और उनकी आगे क्या प्लानिंग्स है। तो उस पर भी मैं बात करूँगा। पहले मैं आऊँगा आपकी तरफ, वकला बरादरी की तरफ से। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अदल और इंसाफ के लिए काम करना है, और जिस माशरे में अदल इंसाफ न हो वो माशरा बर्बाद हो जाता है। तो मुझे यकीन है, मेरे एक्सपेक्टेशन है आपसे कि इंशाअल्लाह आप अदल और इंसाफ के लिए काम करेंगे, और साथ ही साथ जो पिसा हुआ तबका है तो इंशाअल्लाह उनको आप सपोर्ट भी करेंगे और उनकी हिमायत भी करेंगे। ये आपका हक है और आपने ये काम ज़रूर करना है। साथ ही साथ मैं वकील साहब जो आपके इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, इनसे मेरी ये तवक्को है कि ये अपने वकला बरादरी के हुकूक पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आपके लिए दिन व रात काम करेंगे। जिस तरह पहले से आपकी ये तंजीम वगैरह काम करती आ रही है, ये हर इलेक्टेड प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो अपना जो उसको टास्क दिया जाता है और जो उसके आइन के मुताबिक उनके इख्तियारात होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इस्तेमाल करने चाहिए और अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। इससे पहले जब मैं पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर था तो 2-3 दफ़ा मैं मट्टा, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मट्टा से है, वहाँ के बार से मैंने हलफ लिया था और उनके साथ भी मैंने ये बातें शेयर की थी उस वक्त कि ठीक है, मैं तो आया हूँ, आप लोगों की भी डिमांड्स होंगे, लेकिन कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है कि मैं वो आपके पास आपके साथ शेयर करूं और आपके सामने पेश करूं, ताकि आप लोग भी उस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की मदद कर सके। मुझे पता है कि यहाँ पर जितनी भी वकला बरादरी पंडाल में मौजूद है, तो ये मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक है। मैं किसी पार्टी पर क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, बल्कि